रवि किशन जी अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं, ठीक है, राजनीति में अभी कुछ जीरो है वो। रुक तेरे को बताते, तेरी रुका। और जिसको नाचने गाने वाला आप बता रहे हैं, आपको सुन लीजिए ना एमएच खान साहब। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आने वाले वो सांसद हैं। वोट मांगिए। जी जो है ये जब चुनाव लड़ने गए तो राम किशन नहीं थे। राजीव राय जी की आवाज सीख रहे जल्दी से शांतनु गुप्ता जी। ठीक है। और दलितों की बेटी कौन कहलाता है? तेरा बाप। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या तमाम बड़े चेहरे चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का अलग अलग क्षेत्रों से, और योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है सामने? नहीं, अभी चित्रा जी देखिए, संगठन तय करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारा एक संगठन है, वो डिसाइड करेगा। ये सारी बातें हवाई है। ये सब विरोधी अपने अपने सब ये लोग ये कहते हैं ना कि जहाँ चील नहीं उड़ता यहाँ भैंस उड़ा देते हैं। अभी चुनाव आने दीजिए, ऐसी बहुत सारी अफवाहें लोग उड़ाएंगे, लेकिन उसमें नहीं आना। संगठन तय करेगा, संगठन का जो आदेश होगा वैसे संगठन हर तरीके से बारीकियों से देख के चलता है चित्रा जी। तो उस हिसाब से ये सारी बातें झूठी हैं, अफवाहें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोरखपुर के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, चूंकि राहुल गांधी को लेकर आम के मुद्दे पर इन्होंने निशाना साधा था, इस वजह से बहुत जरूरी था इनका जवाब हो जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय जुड़ चुके हैं, एमएच खान साहब बीएसपी की ओर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बातों पर आपका जवाब हो जाए, फिर बाकी मेहमानों के पास आएंगे। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा विभाजनकारी सोच कैसे है, इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि दरअसल यूपी की जनता ने हरा दिया अमेठी से, इस वजह से उनको अब वायनाड से आंध्र प्रदेश पहुंचना है। तो इस तरह ये रटते रहिए, सुन चुका हूँ, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं आपको बता रही थी। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, हर किसी पे इतना तंज कसने की जरूरत नहीं है, सवाल ही पूछ रही थी मैं। कांग्रेस को कोस रहे, यही हो रहा किसान है। जब इंडिया रगड़ते थे कांग्रेस के टिकट के लिए, और 2014 में कांग्रेस ने इनको जौनपुर से अपना चुनाव भी लड़ाया था। आज ज्ञान बघार रहे हैं कि 6 एम्स बोले थे। मैं इनके मैनिफेस्टो का कुछ चीजें पढ़ दे रहा हूँ। और कोरोना की बात कर रहे थे, बनारस में इनके मोदी जी के जो पर्चा दाखिल करने वाले थे, जो पितातुल्य थे, वो लोग मर गए। किसके नाम लूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और उनको कोई दवा या अस्पताल नहीं मिला, अस्पतालों ने किस तरह बनारस में चार्ज किया। मैं इनका कुछ जो मैनिफेस्टो जुमला है वो पढ़ दे रहा हूँ, 2-3-4 पढ़ दे रहा हूँ। सभी लघु सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा, ये जुमले हैं मैनिफेस्टो के बीजेपी के। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान होगा। आलू प्याज लहसुन को न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाएगा। सभी खेतों पर कम दरों पर बिजली पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में फूड पार्क 6 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग को ब्याज मुक्त किया जाएगा। गन्ने का सही मूल्य दिया जाएगा। सिर्फ 15 रुपए 5 साल में बढ़ा है। पुलिस समस्त पदों पर, रिक्त पदों पे भर्तियां होंगी, 90 दिन में चालू हो जाएंगे। 1 साल में भर देंगे। 70 लाख नौकरियां दे देंगे। 70,000 भी नहीं दिए हैं। समस्त 6 अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। समस्त डिग्री कॉलेज में वाईफाई किया जाएगा। और जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। बड़ी लंबी लिस्ट है। ये जुमलों की बरसात करने वाले ये जो भाजपाई हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है? गौरव भाटिया जी, दारू माफिया, हर तरह के माफियाओं का वर्चस्व है। शांत कराइए चित्रा जी, और बीच में ये भी ना बोले कि मर्यादा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, वो आंकड़े गिना रहे हैं, शराब में नंबर 1 किस तरह से कोई काम ही नहीं किया है बीजेपी ने। नंबर 1 ठीक है सर, सुन लीजिए अखिलेश जी, अपराध में नंबर 1 है। मुकदमे वापस लेने के लिए तो विधानसभा में बिल बना के ले आते हैं। ठीक है अखिलेश जी, यही तो सवाल है ना कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 17 में वादा किया, कुछ किया ही नहीं, तो भी 2019 में उन्हीं को जनता चुनती है और आपको एक पर लाकर खड़ा कर देती है। ये भी तो सवाल है ना अखिलेश जी। तेरा बाप। अब सुन लीजिए ना सर, अब लोकतंत्र में तो चुनाव भी महत्वपूर्ण है अखिलेश जी। अब उनका जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूँ अखिलेश जी ना आपके पास। सुन लीजिए, तो अपराधी भी जाते थे क्या? उनके अपराध खत्म हो गए? क्या बात करते हैं यार? या उनके कर्म खत्म हो गए क्या? अब सर इसको आप 2019 के लोकसभा के मैंडेट को इस तरह से नहीं आप सुन सकते। ठीक है प्लीज, अगर आप कांग्रेस को ही बुलवाना है, आप जीत सकते हैं, चुनाव आप जीत जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है अखिलेश जी प्लीज। अब गौरव भाटिया जी आपको भी, ठीक है गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए। रवि किशन जी आप ही के सांसद थे जिनसे मैं बात कर रही थी, खाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं बात कर रही थी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। बोलिए गौरव भाटिया, वो आंकड़ों के साथ कहना है कोई काम नहीं किया है। किसान भाषण देके चले गए तब नहीं। भाटिया जी थोड़ा धीरज रख के सुना करिए।
देखिए चित्रा जी, आपने जब रवि किशन जी से सवाल किया तो एक बात पूछी थी। आपने क्या कहा? आपने कहा क्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है? आपको मालूम है 2 मिनट तक देश की जनता हंसती रही। ये आपके सवाल पे नहीं हंस रही थी। मतलब कांग्रेस पार्टी जिसकी शायद विधानसभा में शांत कराई, क्या हो जाए बोले क्यों हो जाए? वो भी हंस रहे हैं, आपने कहा कि हंस रही थी, इस वजह से वो हंसने लगी। पूरा देश कांग्रेस पार्टी पे ऐसे ही हंसता है, ऐसे ही हंसता है। अब ये लड़ाई है, मैं आपको बताऊं कि जैसा प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा था लोकसभा चुनाव में, चाहे कुछ हो जाए भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, चुन के हमने प्रत्याशी दिए हैं, हम वोट कटुआ पार्टी। तो वाकई कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी ही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने आंकड़े दिए, महिला उत्पीड़न की आपने बात करी ना, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान में है। और दंगों की बात मैं बताऊं, जब सपा की सरकार थी तो एक साल में 200 दंगे होते थे। यूपी में 0 हुए हैं दंगे और विरोधी दल हुए हैं पूरी तरह से दंगे। एकदम गलत। और प्लीज बीच में नहीं बोलिए चित्रा जी, शांत करा लीजिए। देखिए मैं समझ, एक बार सुन लीजिए अखिलेश जी, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका गलत है। इतना घबराते क्यों है? ये हम एक लाइन बोलते हैं, ये डरने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दे दूं जो बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि 0 दंगे हुए 4.5 साल के कार्यकाल, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, जो माफिया मुख्तार अंसारी जैसे प्रियंका वाड्रा बचा रही थी। कोविड की बात करी, उत्तर प्रदेश में कुल महाराष्ट्र, यहाँ पे इनकी सरकार है 63 लाख, करीब 4 गुना ज्यादा। वैक्सीन पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ लगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 30 लाख। ठीक है। तीसरी बात, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, 1,35,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौत महाराष्ट्र में अकेले हुई है। राहुल गांधी ने कभी सुध ली? उन्होंने तो नहीं ली। तो चित्रा जी, किसानों की इन्होंने बात करी, एक आंकड़ा और दूंगा, खत्म करूंगा। 36,000 करोड़ रुपए का जो लोन था, ऋण माफ किया गया। 3,58,00,000 ऐसे किसान हैं जो लाभार्थी हैं, ऋण वितरण किया गया। और किसान सम्मान निधि में ठीक है 2,40,00,000 किसानों को 27,500 करोड़ रुपए की धनराशि। एमएच खान साहब, राहुल गांधी क्या विभाजनकारी मानसिकता रखते हैं? आम के बयान से इस बात को ऐसे समझा जाए, बीजेपी जो बोल रही है, या कुछ और दिखाई दे रहा है इसके पीछे आपको? देखिए चित्रा जी, अभी तो आपने रवि किशन जी को पूरा टाइम दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया टाइम, बचा क्या टाइम है? आम पे चर्चा थोड़े होनी थी, किसी और पे चीज पे चर्चा होनी थी। आम पे चर्चा पे विभाजनकारी बता रहे हैं। अरे भाई, रवि किशन जी अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं, ठीक है, राजनीति में अभी कुछ नहीं, 0 है वो। रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। आप इस चीज को घुमाने फिराने का काम मत करिए कि क्या नाम है, किसान महंगाई कैसे बढ़ गई। अभी 3 महीना बचा है इनके पास, 6 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 3 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। और दुनिया भर का बकवास लोग कर रहे हैं। हम एक चीज, खाली एक सवाल उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम है लखनऊ में, इसके कर्मचारी, हजारों कर्मचारी 5 साल से एक नया पैसा नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के लोग, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नौकरियों की बात कर रहे हैं आप, डीजल महंगा हो रहा है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को कमर तोड़ दी जा रही है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब लाइन भटकाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस का काम ही यही है कि लाइन भटका दो, मुद्दे से हटा दो, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो चलेगा। पहले सवाल जवाब दे दीजिए इसका। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों का पैसा अभी तक 5 साल से क्यों नहीं दिया गया? तो आप उठाइए ना मुद्दे को एमएच खान साहब, किसने मना किया है आपको उठाने के लिए? आप भी जब अयोध्या में जाकर कहेंगे कि पंडित जी को वोट दीजिए और हम आपके लिए ये करेंगे, तो मुद्दे को गौर कर दिया ना आपने जातिवाद की आड़ में। और जिसको नाचने गाने वाला आप बता रहे हैं, आपको सुन लीजिए ना एमएच खान साहब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आने वाले वो सांसद हैं। कम से कम लोकतंत्र में जनता की आ रही हूँ। गौरव जी एक सेकेंड, एमएच खान जी प्लीज, एमएच खान जी एक सेकेंड प्लीज, एमएच खान साहब एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, जो हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए मेहमान ही है, और अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए आप दुरुस्त कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आने वाले सांसद हैं गोरखपुर से, ठीक है? हाँ तो उठाइए ना, कौन कह रहा है अयोध्या में जाकर आप जाति के आधार पर वोट मांगिए? जो है, ये जब
चुनाव लड़ने गए तो राम किशन नहीं थे। राजीव राय जी की आवाज ठीक रहे जल्दी से शांतनु गुप्ता जी। ठीक है, और दलितों की बेटी कौन कहलाता है? तेरा बाप।